नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऊपर में डिस्कस करने वाला हूं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक बेसिक सब्जेक्ट है। कंपटीशन के इस दौर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऊपर में लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम या जितने भी एकेडमिक कोर्स होते हैं उन सभी कोर्स के अंदर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है और उनके ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जनरली आईटीआई के कोर्स में भी इसका सब्जेक्ट होता है और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, बीई में भी होता है। साथ में इस तरह से जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, एमसीए होता है, बीसीए होता है और इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल कोर्सेस होते हैं, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, तो इस तरह के जितने भी कोर्सेस होते हैं उन कोर्सेस में भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सब्जेक्ट शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ में बहुत सारी जो स्कूली शिक्षा होती है, सीबीएसई पैटर्न की स्कूल शिक्षा होती है या एमपी बोर्ड की है या और भी दूसरे जो स्टेट्स की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है या कोर्सेस होते हैं उनमें भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। और इसके साथ साथ में कई तरह की जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है जैसे एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, एसएससी, क्लर्क्स, तो इस तरह के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है उन कंपटीशन एग्जाम में भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के ऊपर में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह की सभी कंपटीशन एग्जाम और कोर्सेज के लिए जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है उनको मैंने इस वीडियो में समाहित करने की कोशिश किया है। तो मैं आशा करता हूं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के मेरे इस वीडियो से जितने भी जो कोर्स कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उन सभी स्टूडेंट को इस वीडियो से मदद मिलेगी और जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कॉम्पिटिटर्स को भी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो मैंने पहला जो चैप्टर लिया है बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और इस वीडियो के कुछ आउटकम्स है, कोर्स आउटकम्स, यानी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आप पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कि उसकी परिभाषा देना बताना सीख जाएंगे। और कंप्यूटर पूरा एक सिस्टम होता है तो उस सिस्टम को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, तो कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। और साथ में जितने कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। तो कोर्स शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो जितने भी कंप्यूटर्स के ऊपर में अगले वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला जो है क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो डेटा को स्टोर करता है, रिट्राइव करता है और हमारी आवश्यकता के अनुसार डेटा को बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इनपुट लेता है और इनपुट लेने के बाद इसके ऊपर में प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर का उपयोग अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, यह एक लैटिन वर्ड शब्द है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। आप सिंपली कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन कह सकते हैं जो आपके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। तो इस तरह से जो कंप्यूटर जो है एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को लेता है और उस डेटा के ऊपर में प्रोसेस करने के बाद हमें एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो अगला टॉपिक हमारा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इस ब्लॉक डायग्राम से आप कंप्यूटर्स के जितने भी कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। कंप्यूटर सिस्टम जो है अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड होता है और उन ब्लॉक्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के अंदर जनरली तीन तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक होता है इनपुट ब्लॉक जिसके अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं। और दूसरा ब्लॉक होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का जो केंद्र बिंदु होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और तीसरा ब्लॉक होता है आउटपुट यूनिट, यानी कि ये इस यूनिट के अंदर में आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ब्लॉक डायग्राम को हम थोड़ा सा समझे। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट कहलाती है और जिस डिवाइस के द्वारा हम इनपुट देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और
जो डेटा हम कंप्यूटर्स को देते हैं जहां पर प्रोसेसिंग होना होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यह सेंटर में होता है। इससे सारे इनपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्टेड होते हैं। साथ ही साथ मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो भी इसी से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी तीन अलग अलग पार्ट में या ब्लॉक में डिवाइड है। पहला है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा जो है मेमोरी यूनिट। मतलब इनके अलग अलग सब फंक्शंस है, ये हम आगे देखते हैं। तो इनपुट यूनिट से क्या होता है? तो इनपुट यूनिट ये यूजर को हेल्प करता है अपने डेटा को इनपुट करने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो इनपुट जो डेटा हम देते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। इस तरह से जो इंफॉर्मेशन हम इनपुट जो देते हैं वो डेटा कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और यह जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो उस इनपुट डिवाइस के द्वारा हम एंटर करते हैं। इनपुट ब्लॉक जो है वो कई तरह के इनपुट डिवाइसेस को कंटेन करता है, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, टच पैड हुआ, ट्रैक पॉइंट हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, डिजिटल कैमरास हुआ, बारकोड है, रीडर है, जॉयस्टिक, वेबकैम। तो ये सारे जो है इतने सब यह इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इनके द्वारा जो है कीबोर्ड के द्वारा हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं। इस तरह से जो है डिजिटल कैमरे से हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वेबकैम से भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, माइक्रोफोन से साउंड इंसर्ट कर सकते हैं, स्कैनर से कोई फोटो स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर में एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है डिफरेंट टाइप्स के जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं ये सारे डिवाइसेस इनपुट यूनिट के अंदर में होते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मेन ब्लॉक होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो इनपुट को एक्सेस करता है और उसके ऊपर में प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट को सेंड करता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी तीन मेन सब ब्लॉक होते हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा, ब्लॉक डायग्राम में, तो इसमें एरिथमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट तीन तरह की सब यूनिट्स हैं जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को देखते हैं हम। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हम एरिथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक डिजिटल सर्किट होती है जो एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। एरिथमेटिक ऑपरेशंस जनरली चार तरीके की होती हैं। पहला होता है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। मतलब ये सारी जितने भी जो कैलकुलेशंस होते हैं ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। मतलब जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो एरिथमेटिक्स के अंदर में होते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं लॉजिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो लॉजिक ऑपरेशंस जो है बुलियन वैल्यू के ऊपर में मैनिपुलेट होता है। बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स जैसी कंडीशंस होती है उसे हम बुलियन वैल्यूज कहते हैं। तो जनरली हमारे पास तीन तरह की बुलियन कंडीशंस होती है और इसे हम लॉजिक ऑपरेशंस कहते हैं, एंड, और नॉट। अब देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में? तो कंट्रोल यूनिट एक मेन पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं प्रोसेसर के द्वारा उन ऑपरेशंस को डायरेक्शन देता है कंट्रोल यूनिट। मतलब कंट्रोल यूनिट जो है एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, जो हमारा इनपुट हम कंप्यूटर्स को देना चाहते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, उन इनपुट डेटा को कैरी करता है। कैरी करने के बाद जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाता है। तो हम यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कंट्रोल यूनिट का काम। तो कंट्रोल यूनिट का काम यह होता है कि इस सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं या प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को डायरेक्शन देता है। जैसे मान लो हमने इनपुट डिवाइस से कोई डेटा इनपुट किया, कीबोर्ड से हमने कुछ लिखना शुरू किया, तो उन डेटा को कैरी करने के लिए कंट्रोल यूनिट के द्वारा एक सिग्नल जनरेट करेगा और वो सिग्नल जो है इनपुट डिवाइस तक आएगा और जो हम डेटा इनपुट करवाना चाहते हैं उन डेटा को कैरी करेगा। और हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए हमने इनपुट किया है। तो जैसे मान लो हमने 2 नंबर दिया जोड़ने के लिए कंप्यूटर को, तो
कंट्रोल यूनिट जो है इस डेटा को सबसे पहले एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ले जाएगा और वहां पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस होने के बाद उस डेटा को मेमोरी की भी आवश्यकता होगी, टेम्परेरी मेमोरी की भी आवश्यकता होगी, तो वो मेमोरी यूनिट तक भी ले जाएगा और वापस जब उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है और मान लो उसको डिस्प्ले करवाना है तो उस डेटा को डिस्प्ले यूनिट तक भी ले जाएगा। तो ये सारा जो डायरेक्शन देना है ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा दिया जाता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि जितना भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर में उन प्रोसेस को डायरेक्शन देना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। तो ये बाई डायरेक्शनल, यहाँ पर जैसे देखो जो एरो दिया हुआ है इसका मतलब ये डेटा का फ्लो है, मतलब जो इनपुट से जो डेटा जा रहा है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे जो डेटा इसके अंदर में गया तो वो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा कंट्रोल यूनिट से होते हुए, क्योंकि ये बीचों बीच में कंट्रोल यूनिट है तो ये एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल करेगा, मेमोरी यूनिट को भी कंट्रोल करेगा और इनपुट यूनिट को भी कंट्रोल करेगा और साथ में आउटपुट यूनिट को भी कंट्रोल करेगा। इसी तरह से जो डेटा फ्लो है बाई डायरेक्शनल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में, क्योंकि जो डेटा अरिथमेटिक के लिए गया या लॉजिक यूनिट के लिए गया वही डेटा मेमोरी के लिए भी जाएगा और वापस इसी अन्य यूनिट में भी जाएगा। और साथ साथ में जब हमारा जो ऑपरेशन है या प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है तो फाइनली वो आउटपुट यूनिट पर जाता है, यानी कि हमको दिखाई देता है। जैसे मॉनिटर होता है तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो जो भी हम काम करते हैं तो वो मॉनिटर के ऊपर में दिखाई देता है। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट जो है काम करता है। अब हम देखते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का काम ये होता है कि जितने भी मेमोरी से संबंधित जो डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना, या जो डेटा स्टोरेज होता है उन डेटा को किस तरह से स्टोरेज करेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए मेमोरी यूनिट काम करता है। तो इसमें जनरली जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है प्राइमरी मेमोरी होती है और इस मेमोरी के द्वारा सारे मेमोरी मैनेजमेंट का काम मेंटेन होता है या कंट्रोल होता है। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरे नए अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।